क्योंकि मैंने जो चीजें बचपन से मेरे वालिद के साथ जो सीखा वो मुझे लंदन में काम आई। मैंने वहां के पार्लियामेंटेरियंस के साथ काम किया, मैंने वहां पर गवर्नमेंट के साथ काम कर महाराष्ट्र की सरकार का और मैनचेस्टर की सरकार का एक MOU करवाया, जिसके जरिए यूनिवर्सिटीज के साथ टाइप होगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा, औरंगाबाद में रोजगार करने का काम होगा। तो ये औरंगाबाद, महाराष्ट्र और दीगर इलाकों में ये काम होगा। तो ये सब करने का मेरा मकसद ये था कि मैं डिग्री ले रहा हूं, जिसे मैं अपने आप के लिए नहीं कर रहा था। मेरा मकसद ये था कि मैं अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए किस तरह काम आ सकता हूं, इसलिए मैंने ये किया। कि देखिए, आप अजंटे गांव से आते हैं। मैं लंदन में जब था, यूके में अक्सर लोग पूछा करते थे कि आप वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैं कहा करता था कि मैं हिंदुस्तान से हूं। औरंगाबाद से जब कहता था तो वो थोड़ा गूगल करते, तो औरंगाबाद का जो वो पहली चीज देखते तो सबसे औरंगाबाद से ज्यादा अगर कोई चीज पॉपुलर है तो मैंने ये चीज देखा कि अजंता गांव है। ये अजंता की गुफाएं ये इतनी मजबूत और इतनी मारूफ है कि दुनिया में हिंदुस्तान को ताजमहल, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाओं से जाना चाहता है। कि आप लोग अजंते से है, आपको जिम्मेदारी ज्यादा है। दुनिया की निगाहें अजंते गांव पर होती है, तो आप लोग किसी से कम नहीं। कि ज़ौक़े जुनूं को इश्क का बाजार चाहिए, ज़ौक़े जुनूं को इश्क का बाजार चाहिए, मेरे समाज को आज किरदार चाहिए। और गाड़ी के पीछे दौड़ते बच्चे समझ गए, करीम सालार साहब, गाड़ी के पीछे दौड़ते बच्चे समझ गए, इस दौर में जीना है तो रफ्तार चाहिए, इस दौर में जीना है तो रफ्तार चाहिए। मेहमाने एजाजी, उकाबी उड़ान भरने वाला, तसव्वुराते अल्लामा इकबाल का शाहीन, हमारी शान बान आन फ़ख्रे मराठवाड़ा। अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और परवाज़ है दोनों की इसी एक फिज़ा में, परवाज़ है दोनों की इसी एक फिज़ा में। करगस का जहां और है, शाही का जहां और। बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी, तालियों के दरमियान। अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा और चेहरों को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा। अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा और चेहरों को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा। यारो मैं इस जमाने का वो संतराश हूँ, यारो मैं इस जमाने का वो संतराश हूँ, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। आज की इस पुरस्कार तकरीब के सदर आली जनाब अब्दुल करीम सालार साहब, इस उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के सदर आली जनाब कमाल फारूकी साहब और शान मिल्लत, फ़ख्र मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी साहब, मोहम्मद अली कमाल फारूकी साहब, अजंता के सरपंच, उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन, स्कूल कमेटी आली जनाब नज़ीर अहमद गाइड साहब और स्टेज पर मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और सामने बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ सामाईन और अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये प्रोग्राम जो मुनक़िद किया गया है उसके बारे में मुख्तसर मैं आपको मालूमात देता हूँ। आज की ये इस्तक़बाल तक़रीब कौम मिल्लत के निहायत होनहार सपूत शान मिल्लत बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी के एजाज़ में मुनक़िद की गई। तमहीदी कलमात के तहत मैं बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी साहब का मुख्तसर तारुफ पेश करना चाहूँगा। होली क्रॉस इंग्लिश हाई स्कूल से इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद उमर ने मौलाना आज़ाद तारिक से BBA और MBA की मायनाज डिग्रियाँ अपने नाम की। बादशाह MGM कॉलेज से TV जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया
MP लॉ कॉलेज से LLB किया। उसके बाद लंदन की मैनचेस्टर लॉ यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया और ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा इन लॉ किया। इसके बाद इंग्लैंड यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से LLM की डिग्री हासिल की और लिंकन यूनिवर्सिटी लंदन से वकालत के शोबे की सबसे आला और बावखार डिग्री बैरिस्टरी की हासिल। जोरदार तालियां बजाइए। सरजमीन हिंद का नाम रोशन करने पर उन्हें लंदन में वहां के बाशऊर और बावखार लोगों की जानिब से अपने मुल्क का नाम रोशन करने की वजह से शान मिल्लत के खिताब से नवाजा गया। और आपको ये बताते हुए दोहरी खुशी होती है, मौसूफ का ताल्लुक सरजमीन एजेंडा से है, इसलिए जोरदार तालियां बजाइए। हम मैं और हमारे जमीन स्टाफ आपकी आमद का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और एक शेर के साथ मैं अपनी दौलत खत्म करना चाहूँगा। मुझे मेरे तमाम साथियों ने ईमानदारी के साथ साथ दिया और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे ज़रिया बनाया और मैंने अपना जो भी काम था इस इदारे को बढ़ाने के लिए कोशिश किया। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैंने, मेरी बीवी ने, मेरे बच्चों ने, जो हमने मेहनत करके ईमानदारी से उमर बैरिस्टर बनाया, ये आप लोगों की दुआएं, इन मासूम बच्चों के लिए जो मैंने किया था जिंदगी में, उसका फल, उसका अजर मुझे अल्लाह ने ये दिया कि मेरा बच्चा हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया में जाकर इस अजंता का और औरंगाबाद और महाराष्ट्र का, हिंदुस्तान का नाम कमाया। मैं बहुत मुतमईन हूँ क्योंकि दुनिया ये बहुत मुख्तसर सी है। अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी, सब फना होने वाला है, सब खत्म होने वाला है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहने वाली है। इसलिए कोई धन, कोई बंगले, कोई पद, कोई अपेक्षाएं कुछ साथ में आने वाली नहीं है। सही मुकाम उसका 3/6 की जगह कब्रिस्तान है। अगर इंसान ये समझ ले कि हमारे बुजुर्ग जो इंतकाल कर गए आज वो कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं और हम कहाँ हैं और हमको जाना कहाँ है, अगर ये समझ ले तो मैं समझता हूं कि इंसान लैंड डोरी गुनिये में चलेगा। लैंड डोरी में ऐसा जो तमाम हवस, झूठ, धोखा, फ्रेब, वो उससे बचने की कोशिश करेगा। मैं यहां पर ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। आज बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी का इस्तकबाल आप तमाम लोगों ने रखा, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं तमाम असातिज़ा साहिबान से अजंता फरदापुर भराड़ी के कि वो ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों से अपील करता हूं कि जो जिम्मेदारी के साथ माँ बाप आपको संभालते हैं, बड़ा करते हैं, वो आप अपनी जिम्मेदारी तालीम की तरफ ध्यान देते हुए अच्छी तालीम हासिल करें, दीन और दुनिया में दोनों में नाम रोशन करें। कहने के लिए बहुत है लेकिन वो आज कुछ कहना नहीं है। आज का दिन इस्तकबाल और शुक्रिया का है। आचार संहिता लागू है। 20 बुधे साहब यहाँ मौजूद है। सियासी अखाड़ा, सियासी मैदान गांधी चौक अजंता में हो सकता, सियासत की जगह और कहीं हो सकती, लेकिन ये बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। ये बच्चों की जिंदगी बनाने का काम है और यह चाहिए
कि मैं अपनी जिंदगी का 1 घंटा 1 दिन आकर कुछ बच्चों के लिए करूं, बच्चों के लिए सोचूं कि मेरी कौम के बच्चे 2000 इस कैंपस में तालीम हासिल करते, मैं अपने 2 घंटे इस कौम के नाते यहाँ पहुंचकर मैं बच्चों का हाल पूछूं। लेकिन अफसोस है कि हमारा वक्त अच्छे कामों में नहीं, बुरे कामों में और गलत कामों में लगता है। सिर्फ दुआ करिए कि अल्लाह मुझे ताकत दे कि मेरे हाथ से और मेरी औलाद यहाँ मौजूद है, मैं जिंदा हूं जब तक आप लोगों की खिदमत करता रहूंगा बेलौस। मुझे कोई आपका वोट और नोट नहीं चाहिए। और मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरा यहाँ बेटा मोहम्मद उमर बेटा है, मोहम्मद अली बेटा है, मेरे मरने के बाद भी मेरे दोनों बेटे अजंता के लिए और इस कौम के लिए जिंदगी भर काम करते रहेंगे। मैं आज आपके सामने ये कहना चाहता हूँ, मैं काम करना जानता हूँ, मैं तनकीद नहीं करता हूँ। और गाइड साहब 1995 में सरपंच बने थे, जब मैं नौजवान युवक कार्यकर्ता था, नजीर गाइड साहब के साथ था और आज भी नजीर गाइड के साथ है। सरपंच दोबारा बने, इसलिए मैं चाहता हूं कि अच्छे लोग आगे आए, तरक्की करें। और करीम सालार जैसे लोग जिन्होंने पूरे खानदेश में, महाराष्ट्र में एजुकेशन का जाल फैलाया, कौम को एक दिशा दी, मुझे खुशी इस बात की है करीम सालार जैसे लोग आज कार्यक्रम की सराहना कर रहे हैं। करीम भाई, ये आपके सामने जो इमारतें खड़ी है, ये सारे इन बच्चों की दुआओं की वजह से खड़ी है। और इंशाल्लाह मेरी बहुत ख्वाहिश थी यहाँ ITI लाऊं, डी फार्मेसी लाऊं, सीनियर कॉलेज लाऊं, पॉलिटेक्निक लाऊं। मेरी हमेशा गाइड साहब से बातें होती रहती है, हमने 2-3 बार ट्रावल भेजे, RF भाई मौजूद है यहाँ पर। 15 लाख रुपये तारे साहब ने दिए, खासदार ने दिए, 10 लाख फरदापुर में दिए थे, यहाँ 15 लाख दिए, वो 15 लाख वापिस हो गए। लेकिन मेरी माँ ने ही मेरा नाम कमाल रखा। कमाल ऐसी करके जिसकी मिसाल ना हो। और मैं ऐ मौला कमाल को उरूज ऐसा दे कि कभी जवाल ना हो। मेरी माँ ने मेरा नाम कमाल रखी है, मुझे कोई जवाल की फिक्र नहीं है। मेरी नीयत साफ, मेरा रब सीधा तो सब सीधा। अरे इमारतें बनेंगी, कॉलेज बनेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज आएंगे, ITI आएंगी, फार्मेसी आएंगी, मेरी जिंदगी में आएंगी। और मैं मर गया भी तो मेरा बेटा उमर और अली लाएंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको आज वादा करता हूँ। और अजंता की तालीम के लिए, अजंता के विकास के लिए मुझसे जो होगा मैं करता हूँ और करता रहूंगा। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत। आज मराठवाड्याच्या एक शिरपेचामध्ये अजून एक यशाचा तुरा खोवला गेलेला आहे। आपला मराठवाडा जो आहे जवळजवळ सर्व क्षेत्रांमध्ये आपलं नावलौकिक कमवलेलं आहे। आणि हेच एक असे क्षेत्र उरलेलं होतं की आपल्या मराठवाड्यामधून कोणीही आजपर्यंत बॅरिस्टर होऊ शकलेलं नव्हतं। मोठमोठे लॉयर झालेले आहेत, जज झालेले आहेत, न्यायदानाच्या प्रक्रियेमध्ये आपल्या मोठ्या पदावर लोक पोहोचलेले आहेत, परंतु बॅरिस्टर पदवी आजपर्यंत कोणी प्राप्त करू शकलं नव्हतं। आणि आज ते यश या ठिकाणी उमर फारुकी यांनी मोठ्या कष्टानं त्यांनी संपादन केलेलं आहे। आणि मराठवाड्याच्या नव्हे तर पूर्ण आपल्या महाराष्ट्राच्या शिरपेचामध्ये एक तुरा खोवलेला आहे। आणि याच माध्यमातून विशेषतः अजिंठा गावातले ते रहिवासी आहेत आणि अजिंठा या गावाचं नाव देखील एक जे आपलं अजिंठा गाव हे लेण्यांसाठी प्रसिद्ध होतं, यापुढे एक त्यांच्या माध्यमातून त्यांचं पुढे जे भविष्य आहे त्यांच्या माध्यमातून न्यायदानाच्या प्रक्रियेमध्ये त्यांचा मोठा सक्रिय सहभाग असणार आहे। आणि त्या माध्यमातूनच आपलं अजिंठाचं नाव जे आहे याचं पूर्ण एकदा नावलौकिक होणार आहे। मी त्यांना पुढील भविष्यासाठी त्यांच्या पुढील या नवीन क्षेत्र आहे त्यांनी जे निवडलेलं आहे त्याच्यात यश संपादन केलेलं आहे, याच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी मी त्यांना माझ्याकडून पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो। धन्यवाद।
इसके बाद ये बज़्म जिसके लिए सजाई गई, इस तकरीब के मरकज़ निगाह बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी को मैं इन मिसरों के साथ मदू करता हूँ कि अल्फाज व मानी में तफाउत नहीं, लेकिन करीम सालार साहब से तवज्जो चाहूँगा। अल्फाज व मानी में तफाउत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और परवाज़ है दोनों की इसी एक फिज़ा में, परवाज़ है दोनों की इसी एक फिजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी, तालियों के दरमियान। आज के इस कार्यक्रम के सदर अली जनाब अब्दुल करीम सालार साहब, उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के सदर जनाब कमाल फारूकी साहब, अजंता गांव के सरपंच नज़ीर गाइड साहब, अभी हमने जिसको सुना विस्पुते साहब, स्टेज पर बैठे तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान, नेहरू मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल के प्रिंसिपल मुनीर सर, तमाम टीचर्स, असातिज़ा, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले नेहरू मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल अजंता के प्रिंसिपल और तमाम स्टाफ का और बच्चों का और गांव के अजंते के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ मुझे मदऊ किया और मेरा इस्तकबाल किया। जब मुझे मुनीर सर ने फोन किया और कहा कि हमें ये प्रोग्राम लेना है, तो यहाँ पर आने का मकसद, यहाँ पर आने की जो वजह थी वो सिर्फ इस्तकबाल लेना ही नहीं था, बल्कि इस स्कूल के बच्चों को और अजंता के लोगों को ये मैसेज देना था कि अगर आपके अहद, आपका हौसला अगर मजबूत हो, आपके साथ अगर आपके माँ बाप की दुआएं हो और आपके साथ अल्लाह का करम हो, तो आप दुनिया और आखिरत में हर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अजंता ये वो गांव है, ये वो वतन है जिससे मेरे वालिद कमाल फारूकी साहब ने, एक उन्हें ऐसी मोहब्बत है कि कभी कभी हम कहते हैं कि मैं अक्सर घर में कहा करता हूं कि मेरे वालिद कमाल साहब को कि आप मेरे और अली से ज्यादा इस स्कूल के बच्चे और अपने गांव के बच्चों को चाहते हैं, क्योंकि जब भी कोई बात होती हमारे घर में, जब कोई चीज पर डिस्कशन होता, हमारी कोई बात की हम अगर सजेशन देते, और जब तालीम के मैदान की बात होती तो मेरे वालिद कमाल साहब हमेशा ये कहते कि मैं अपने स्कूल में ये चीज करना चाहता हूं, मैं गांव के बच्चों को चाहता हूं कि वो अपनी तालीम में किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह कामयाब हो सकते हैं, अजंते का, मराठवाड़े का, औरंगाबाद जिले का और महाराष्ट्र और हिंदुस्तान का नाम किस तरह आगे कर सकते हैं। ये उनकी फिक्रे, कई बार मुझे ऐसा लगता था कि आप बहुत ज्यादा वक्त दे रहे हैं वालिद साहब को, मैं अक्सर कहा करता था, लेकिन वालिद साहब ने मुझे फरदापुर की एक बिल्डिंग बताई, जब वो आज नई इमारत बनने से पहले वाली इमारत में जब मैं गया और हम सब ने जब देखा, तो हालत को देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे वालिद कमाल साहब एक सही जगह अपना वक्त लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अभी कहा कि हमें यहाँ के वोट और नोट की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ की दुआएं चाहिए, क्योंकि यहाँ की दुआएं हमें अल्लाह इसी बहाने बख्श देगा, क्योंकि अल्लामा इकबाल का शेर है शायद कि यही है इबादत, यही दिनो ईमा कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। हम सबको चाहिए कि हम मोहब्बत और खुलूस के साथ पॉजिटिव काम हम किस तरह कर सकते हैं, इस इदारों को बढ़ाने के लिए और गांव के लोगों और गांव के बच्चों को बढ़ाने के लिए क्या अच्छा काम हो सकता है, इस पर गौर और फिक्र करने की जरूरत है। नेगेटिव बातें, नेगेटिव मामलात में मत जाइए, क्योंकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हमें संवारना है। हम चाहते हैं कि हमारे इस अजंते गांव के बच्चों ने
बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, वकील, जजेस, बैरिस्टर्स बनकर उभरे और अपने इस गांव का नाम हिंदुस्तान में रोशन करें। मैं जिस तरह आपको कह रहा था कि मेरे वालिद की जो यहाँ के बच्चों की फिक्रें हैं, इस फिक्र की वजह से मेरे वालिद ने क्योंकि इन बच्चों की फिक्र की तो अल्लाह ने उनके बच्चों की फिक्र की और अल्लाह ने मुझे लंदन में बैरिस्टर बनाया। मैं बैरिस्टर इसलिए बना क्योंकि मैंने मुल्क के हालात देखे। विस्पुते साहब यहां बैठे, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है वो बहुत अच्छे से जानते हैं और यहां पर तमाम मौजूद मेहमानान बैठे हैं। करीम सालार साहब को तालीम क्या होती है और तालीम का जो मियार बढ़ाने का काम मराठवाड़ा में और जलगांव में और उसके आसपास खानदेश के इलाके में उन्होंने किया, वो काबिल मुबारकबाद है। ये तमाम लोग जानते हैं कि हमारे इतिहास में जब मुल्क आजाद हुआ, आजादी में और आजादी के बाद हमारे कायदीन ने जो मुल्क को बढ़ाने का काम किया वो कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। और वो सब में कॉमन चीज अगर कोई थी वो थी वो सब बैरिस्टर्स थे। मैंने 10वीं का एग्जाम होली क्रॉस से पास किया तो मेरे वालिद कमाल साहब ने मुझे एग्जाम पास होने के बाद MP जैन की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दी। वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब मुझे देखकर वालिद साहब ने कहा कि बेटे तुम इसका प्रियम्बल पढ़ो, संविधान को पढ़ो और कोशिश करो कि इस संविधान के जरिए हम लोगों के हुकूक किस तरह दिलाने का काम कर सकते हैं। तो 10वीं के बाद जब मैंने वो किताब पढ़ना शुरू की तो हुआ ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम और फजल से वो किताब की शुरुआत से मैं लंदन तक बैरिस्टर बना और बैरिस्टर बनकर अपने मुल्क और अपने राज्य के लिए क्या काम कर सकता हूं वो तालीम हासिल की। मैं शहर औरंगाबाद से अपना स्कूलिंग किया, लेकिन जब आप इंग्लैंड जाते हो तो इंग्लैंड में एक बहुत ही हायर एजुकेशन, वहां की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मामला कुछ और है। वो एक अलग पस मंजर पर देखा जाता है, पूरी दुनिया उसकी एजुकेशन की स्ताइश करती है। तो जब मैं वहां पर जा रहा था तो मैं अक्सर ये सोचता था कि औरंगाबाद हालांकि एक एजुकेशन हब है, लेकिन वो मुकाबले लंदन के स्टूडेंट्स के मैं किस तरह कॉम्पीट कर सकता हूं। लेकिन मैंने ये चीज देखी कि मेहनत वगैरह ये तो मैंने किया, ये अलग चीज है, लेकिन अगर आपके साथ ऊपर वाले का करम, अल्लाह का करम, आपकी माँ बाप की दुआएं, आपके टीचर्स की दुआएं अगर होगी तो आप दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। ये उन्हीं की दुआएं थी कि मैंने लंदन में जब आर्ग्यूमेंट होती थी, जब वो जिरा होती थी, तो मैंने लंदन के स्टूडेंट्स के साथ किया और वो जिराओं को कई बार जीतने का काम किया। ये इसलिए हुआ कि अल्लाह का करम, माँ बाप की दुआएं और मेरे वालिद साहब ने मुझे 6 साल की उम्र से साथ रखा। यहाँ पे जो पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप अपने बच्चों को साथ में रखकर उन्हें अच्छा बुरे की तमीज सिखाने की कोशिश करिए। आप कोशिश करिए कि आपका बच्चा आपके साथ घूमना चाहिए, क्योंकि मैंने जो चीजें बचपन से मेरे वालिद के साथ जो सीखा वो मुझे लंदन में काम आई। मैंने वहां के पार्लियामेंटेरियंस के साथ काम किया, मैंने वहां पर गवर्नमेंट के साथ काम कर महाराष्ट्र की सरकार का और मैनचेस्टर की सरकार का एक MOU करवाया, जिसके जरिए यूनिवर्सिटीज के साथ टाइप होगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा, औरंगाबाद में रोजगार करने का काम होगा। तो ये औरंगाबाद, महाराष्ट्र और दीगर इलाकों में ये काम होगा। तो ये सब करने का मेरा मकसद ये था कि मैं डिग्री ले रहा हूँ, ये सिर्फ मैं अपने आप के लिए नहीं कर रहा था। मेरा मकसद ये था कि मैं अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए किस तरह काम आ सकता हूँ, इसलिए मैंने ये किया। मैं अभी जो हमारे प्रिंसिपल साहब को सुन रहा था तो मैंने उन्हें सुनते वक्त मैंने कई बार मुझे वो लम्हात याद आए जब वो अक्सर रात में 11 बजे, 12 बजे, कभी कभी 1 बजे तक भी जब भी स्कूल के डेवलपमेंट के इश्यूज होते थे तो उस पर वो फोन करते, बात करते। मुनीर सर और यहाँ के तमाम स्टाफ को मैं
मुबारकबाद दूंगा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये टीचर का काम इतना बड़ा है कि आप लोगों का भविष्य, बच्चों का भविष्य और उनकी जिंदगी बनाने का काम करते हैं। इस्लाम, मजहब इस्लाम कहता है कि माँ बाप के बाद अगर तुम्हारे पास किसी को दर्जा है तो वो तुम्हारे असातिज़ा, तुम्हारे टीचर्स का है। तो यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं, मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप अपने बड़ों का अदब करें, अपने टीचर्स का अदब करिए, क्योंकि इन्हीं की दुआएं हैं कि आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करेगी। यहाँ बहुत देर से बच्चे बैठे हैं, मैं जानता हूं, और आप लोगों को मैं ये बताता चलूं कि देखिए, आप अजंटे गांव से आते हैं। मैं लंदन में जब था, यूके में अक्सर लोग पूछा करते थे कि आप वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैं कहा करता था कि मैं हिंदुस्तान से हूँ। औरंगाबाद से जब कहता था तो वो थोड़ा गूगल करते, तो औरंगाबाद का जब वो पहली चीज देखते तो सबसे, औरंगाबाद से ज्यादा अगर कोई चीज पॉपुलर है तो मैंने ये चीज देखा कि अजंता गांव है। ये अजंता की गुफाएं ये इतनी मजबूत और इतनी मारूफ है कि दुनिया में हिंदुस्तान को ताजमहल, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाओं से जाना चाहता है। और मैं इस अजंता को इसकी गुफाओं से ही नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की मोहब्बत और खुलूस से जानता हूँ, क्योंकि इस गांव ने हमारे परिवार को जो मोहब्बत और खुलूस से नवाजा, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम रहा, इन मोहब्बतों की, इन दुआओं का करम रहा कि हम आज जिंदगी में और कामयाब हो रहे हैं। मैं आज इस स्टेज पर और यहाँ पर मौजूद कई लोगों को देख रहा हूँ, कुछ सिवना से आए हैं, कुछ सिल्लोड से आए हैं, आसपास इलाके पर्दापुर से आए हैं, बराड़ी से आए हैं। एक अजान हो चुकी है तो फिर इस पर कंटिन्यू करूंगा मैं। तो ये जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये तमाम लोग इसलिए आए हैं कि हम एजुकेशन को किस तरह बढ़ाने का काम कर सकते हैं, इस पर काम करें। यहाँ कोई वोट और नोट का काम नहीं है, यहाँ मकसद सिर्फ एजुकेशन है। हम एजुकेशन को अपने इलाकों में किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर काम करें। अल्लाह की आवाज, अल्लाह की दावत दी जा रही है। मुसलमान जो यहाँ बैठे हैं वो हम सब जानते हैं कि हम पर, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले अगर वही कोई नाजिल हुई वो कौन सी थी? वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। तो ये पढ़ाई करने का काम, ये सिर्फ दुनिया में इसका फायदा नहीं होगा, लेकिन जिस तरह मेरे वालिद कमाल साहब ने कहा, ये 3/6 कब्रिस्तान में भी इसका फायदा होने वाला है। तो हम उस फिक्र में लगे हैं कि हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। इसीलिए आप लोगों के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन किस तरह बढ़ा सकते हैं, किस तरह हम अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ पर इमारतें, यहाँ पर जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर हम लाना चाहते हैं, ये इसीलिए है ताकि हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए। मैं 21 तारीख को, 21 दिसंबर को जब लंदन से पहुंचा तो मुझे बहुत, वहां के औरंगाबाद की आवाम ने और आसपास के लोगों ने बहुत जोश खरोश के साथ इस्तकबाल किया, बहुत दुआएं दी, बहुत मोहब्बतें, बहुत मोहब्बतों से नवाजा। लेकिन उस दरमियान 1-2 दिन होने के बाद मेरे छोटे भाई मोहम्मद अली ने मुझे कहा कि उमर, तुम्हारे को जो ये सब लोगों की दुआएं मिल रही है, लोग इदारों में, स्कूल्स में बुला रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम इस को इस्तकबाल तक महदूद न रखें। मेरे छोटे भाई अली ने कहा कि हमने एक तहरीक शुरू करनी चाहिए, जो तहरीक कमाल फारूकी साहब ने डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब के हाथों शुरुआत की। वो तहरीक का नाम था तालीम दिलाओ तहरीक। मिशन एजुकेशन के साथ आज मैं डॉक्टर करीम सालार साहब की परमिशन से ये अनाउंस करता हूं कि हम लोग इस मिशन के साथ निकलेंगे। घर घर, गांव गांव, गली गली, शहर शहर, हर कोने जाएंगे और अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि हमारे बच्चों को हम किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। और ये मिशन एजुकेशन, ये मुल्क को मजबूत करने का काम करेगा। हम चाहते हैं कि हर बच्चा अपने घर का, अपने आसपास के लोगों, मैं अपील करूंगा कि हर घर का बच्चा अपने स्कूलों में एडमिशन लेना चाहिए।
आसपास में हम तालीम को किस तरह बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन किस तरह बढ़ा सकते हैं, इस पर काम होने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर बच्चे जो बैठे हुए हैं इनसे अपील करूँगा कि आप लोग एजेंडे से है, आप पे जिम्मेदारी ज़्यादा है। दुनिया की निगाहें एजेंडे गांव पर होती है, तो आप लोग किसी से कम नहीं हैं। अल्लाह के करम से यहाँ के बच्चों में जो ताकत और हिम्मत अल्लाह ने दिया है वो इस तरह है कि इस इदारे ने बहुत होनहार लोगों को प्रोडक्ट सोसाइटी में दिया। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास के जो फॉर्मल स्टूडेंट्स हैं इन्होंने पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, तो इसी तरह यहाँ के स्टूडेंट्स से मैं भी कहूँगा कि आप हिम्मत को मजबूती के साथ, हिम्मत के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग, विल पावर और कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपको तालीम में जो आपका वक्त है उसको पूरा मुकम्मल करना है। आपको चाहिए कि आप अपने टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको आज अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये जो आप पढ़ेंगे आज जो वक्त आपका सही जाएगा वो आगे मुस्तकबिल में चलकर आपको आगे बड़ा आदमी बनाएगा। हमारे पास उमर पटेल साहब यहाँ पर आए हुए फुलंबरी से। ये वो वालिद है जिनका बेटा सलमान पटेल ने आज पूरे मुल्क के लिए, एक मुल्क के ग्रामीण भाग के बच्चों के लिए एक मिसाल बना कि फुलंबरी से बच्चा निकलता है और IRS बनता है। तो आप किसी से कम नहीं है, ये आपको याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, आपको कोई तालीम से दूर नहीं रख सकता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया और खास तौर से आर्टिकल 25, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को जो अधिकार दिए गए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये देन है कि आज हम और आप इस मैदान में बैठे हुए हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं और तालीम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप आपके हौसले बुलंद रखिए। बच्चों को कहूंगा कि आप आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है मोबाइल डिवाइस का कम इस्तेमाल करिए। जिस तरह अब्दुल्ला ने कहा कि हम डिवाइस को कम करें, ये डिवाइस इज अ डिजीज। इस डिवाइस को कम करते हुए किताबों को थामिए। औरंगाबाद में एग्जीबिशन एक्सपो हुआ, एक एजुकेशन एक्सपो हुआ, जिस एजुकेशन एक्सपो में सबसे ज्यादा अगर किताबों को अगर किस लोगों ने अगर उठाया तो वो तो वहां पे बच्चियां थी, खवातीन। तो यहाँ जो बच्चियां बैठी है, मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि हम एज ए सोसाइटी आपको एक बहुत इज्जत और उम्मीदों के साथ देखते हैं, क्योंकि जो अगर किसी भी बच्चे का अगर सबसे बड़ा मदारिस और मदरसा अगर कोई होता है तो उसका घर उसकी माँ का घर होता है। तो जो बच्चियां आज आगे चल के मुस्तकबिल में जो सोसाइटी को चेंज करने का काम करती है वो बमुकाबले आदमियों के नहीं हो पाता। तो मैं अपील करूंगा कि आप लोग हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, नेक नियति के साथ कि मैं आगे चल के जो भी बनूंगा अपने मुल्क, अपने गांव और अपने देश और अपने राज्य को बढ़ाने का काम करूंगा। इतना ही आपसे मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। इतना ही कहते हुए अपनी जगह लेता हूं। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। के तकरीर का लब्बे लुबाब मैं इस शेर के साथ पेश करूंगा। अब्दुल मुकीम देशमुख साहब की तवज्जो चाहता हूं मैं कि ज़ौक़े जुनू को इश्क का बाजार चाहिए, ज़ौक़े जुनू को इश्क का बाजार चाहिए, मेरे समाज को आज किरदार चाहिए। और गाड़ी के पीछे दौड़ते बच्चे समझ गए, करीम सालार साहब, गाड़ी के पीछे दौड़ते बच्चे समझ गए, इस दौर में जीना है तो रफ्तार चाहिए, इस दौर में जीना है तो रफ्तार चाहिए। हम इस मुल्क में मायूस नहीं हैं, कोशिशें बहुत हो रही है कि हमारे अंदर दरारें पैदा की जाए। कोशिशें रात दिन चल रही है, आप देखते हैं, रोज टीवी पर देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं। लेकिन मैं उन नफरत फैलाने वालों को चैलेंज करता हूं कि आओ, अजंता की गुफाओं के पास एक ऐसा माहौल भी आपको मिलेगा कि एक मुस्लिम बच्चा बैरिस्टर बनेगा और गैर मुस्लिम भाई हमारे यहाँ के उसका इस्तेमाल करेंगे। ये सही में हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान नहीं है जो कुछ करना चाहते हैं। हमें फख्र है इस बात का। हमारे हिंदू भाई, गैर मुस्लिम भाई, इकरा एजुकेशन सोसाइटी के और नेशनल के प्रोग्राम में दिलीप साहब का प्रोग्राम हुआ, 13 लाख रुपए हमने जमा किए
वीर पूते साहब, ये तारीख गवाह है। 70 के फिसाद के बाद लोगों ने कहा कि इनको इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन उन 13 लाख में 70% पैसा हमारे हिंदू भाइयों का था जो मुसलमानों को एजुकेशन में आगे लेकर जाना चाहते हैं। और यही वजह है कि एकता सोसाइटी ये सिर्फ मुस्लिम समाज के बच्चों को ही नहीं, बल्कि हमारे नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम बच्चे और बच्चों की तालीम के लिए भी काम कर रही है। माहौल जमीन पर बहुत अलग है, बताया कुछ जाता है। आज हमारे पेशवा मुकर्रिर ने आपके सामने जो बातें की, उससे दिल भर आता है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा कर, हमारे इख्तलाफात को बुजुर्गों की रहनुमाई में उसके सॉल्यूशन को तू इस जमीन पर पैदा कर। हालात के तहत मुत्तहद होकर इस मुल्क की तामीर के लिए, अपने समाज की तामीर के लिए काम करना आज वक्त की सबसे अहम जरूरत है। इस नौजवानी की उम्र में जिस कॉन्फिडेंस के साथ में हमारे सामने ये बच्चा तकरीर कर रहा था, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि कभी मैं उसके अंदर बाबा साहेब आम्बेडकर को देख रहा था, कभी बैरिस्टर रंतुले को देख रहा था, तो कभी बैरिस्टर हमारे जो बड़े बड़े रहनुमा हो चुके हैं, मैं उनकी शक्लों के अंदर इस बच्चे को देख रहा था। अगर जवानी में आलम है, अगर रात ऐसी मतवाली, तो सुबह का आलम क्या है। हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, एक नौजवान से और इनके साथियों से उम्मीद है, उन्होंने इस बात का यहाँ ऐलान किया कि घर घर तालीम का पैगाम लेकर वो इस इलाके में घूमेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब आप पुकारेंगे, खानदेश के लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इंशाअल्लाह ताला खड़े हैं। जहाँ बुलाएंगे वहाँ पर आपके साथ में आएंगे। अपने असातिज़ा का एहतराम करो, अपने उस्तादों का एहतराम करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनके हुक्म की तामील करो। आप दुनिया की तारीख उठाकर देख लीजिए, जिसने अपने माँ बाप की खिदमत की और जिसने अपने उस्तादों का एहतराम किया, हर बड़ा आदमी दुनिया का उसके पीछे यही हिस्ट्री है। जिन्होंने उस्तादों के साथ बदतमीजी की, उस्तादों ने पढ़ाया और कान बंद कर बैठे, दिमाग कहीं और लगाया और अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की, वो नाकाम इस दुनिया के अंदर देखे गए। तो बड़ी बात आपने कही। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे तमाम बच्चों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप ही का बच्चा औरंगाबाद अजंता से ताल्लुक़ रखने वाला, लेकिन हमारे नौजवान के चमकते सितारे, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी शान है, औरंगाबाद की नहीं है। मेरी नज़र में एक मुस्लिम बच्चा, माइनॉरिटी का बच्चा बरसों के बाद सुनने को मिला, शायद हिंदुस्तान में आप पहले, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है। और समाज में तो नज़र आएंगे, लेकिन आपके एक बैरिस्टर बनने से ये बच्चे जो डिप्रेस हैं, जो माहौल इनको तालीम से दूर करने पे दर पे है, आज ये रोशनी की किरण बता रही है, आप भी यहाँ पर बैठ सकते हो अगर इनकी तरह आप मेहनत करोगे। मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा। कि तब तक सहरा से गुलेतर मांगे नहीं जाते, आग की सतह से गोहर मांगे नहीं जाते, और अपने हाथों को नजूमी को बताने वालों, हाथ फैलाकर मुकद्दर नहीं मांगे जाते। मुकद्दर बनाना है तो आपको हाथ में कलम लेनी पड़ेगी। एक हाथ में आपका जो असली उलूम है वो रहे, और दूसरे हाथ में आपका अदब और किरदार और आपका दीनी उलूम रहे। दुनिया की कोई ताकत आपको इंशाअल्लाह ताला पीछे नहीं कर सकेगी। हमने वहाँ पर क्लासेस ली और बच्चों को जमा किया, 1400-1500 बच्चे जमा हुए। हमने उनको बताया कि बेटा आप में भी कल का कलेक्टर, हम ये भी कहते हैं, हमारे जो यहाँ पर बच्चे आईएएस में जा रहे हैं, इनके नाम लेके इनके वीडियोस बताकर हम बच्चों को बता रहे हैं, आप भी ऐसा बन सकते हो। आप में भी वो गुण अल्लाह ने छुपा के रखे हैं। लेकिन आप जिस दिन ठहराएंगे कि मुझे डीएसपी बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे बैरिस्टर बनना है, सबसे पहले आपको आपके घर से मुखालिफत होगी। मुझे माफ कीजिए, आपके दोस्तों से मुखालिफत होगी। असातिज़ा इकराम मुझे माफ करें,
उनको यकीन नहीं होगा कि ये बच्चा कल डीएसपी बन सकता है। हम उन बच्चों को कहते हैं आप में सब कुछ है, आप इस विरोध को घबराइए मत। घर में जाएंगे, आज ये बच्ची बोलेगी कि अम्मी अम्मी मैं भी हमारे उमर फारूकी साहब की तरह बैरिस्टर बनना चाहती हूँ। सबसे पहले अम्मी बेलन उठा के बोलेगी आईने में तेरा मुंह देख, तू काहे कि बैरिस्टर बन रहे। ये बच्चा बोलेगा कि आज यहाँ के प्रोग्राम को देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं कलेक्टर बनूं, मैं साहब की तरह वीर साहब की तरह पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर बनूं, डीएसपी बनूं। ये बच्चा घर जाके कहेगा अब्बू मैं डीएसपी बनना चाहता हूँ। हमारे खानदेशी में कहते हैं उनके अब्बा काले तेरा मुंह देख, तू क्या डीएसपी बन रहा। पहले घर में विरोध, फिर वो बच्चा अपने चौराहे पर नुक्कड़ पे बैठेगा, गली के ओटे पे बैठेगा। वो अपने घर जब जाएगा तो आगे चल के 4-5 बच्चे दूसरे चौक पर बैठे हुए मिलेंगे और उसको देखते ही बोलेंगे देखो अपना डीएसपी आ रहा, अपना कलेक्टर आ रहा। मजाक उड़ाएंगे आपकी, माँ बाप विरोध करेंगे, टीचर आपको वैसा नहीं पढ़ाएंगे जैसा कि डीएसपी बनाने का पढ़ाई होती है, इसलिए कि वो आपके म्यार को देख के आपको इतना देना चाहते हैं जितना आप ले सकते हैं। आसान आसान पढ़ा देते हैं, बहुत कम जगह मुश्किल पढ़ाया जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर कोई आपकी मजाक उड़ाए कि ये डीएसपी बनेगा, ये कलेक्टर बनेगा, अगर आपकी हिजो उड़ाई जाए, घर जाकर और जाने से पहले उन बच्चों को बोलना कि बेटा तुमने मेरी मजाक उड़ाई, मैं इंशाअल्लाह 5 साल के बाद डीएसपी कलेक्टर बन के तुम्हारे सामने खड़े रहूंगा। ये जिद आप में होना चाहिए, और अगर ये जिद आपके पास में रहती है तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में आपको कोई नाकाम नहीं कर पाएगा। ये जो इल्म है ये किसी की जागीर नहीं है। झोपड़पट्टी वाला भी वो इल्म हासिल कर सकता है, कोठियों में रहने वालों के भी पास इल्म आ सकता है, लेकिन उसके पास आता है जो उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाता है। इल्म बड़ा गयूर है, अगर आपने उसकी इज्जत नहीं की वो आपको ठुकरा देता है। आप इल्म की इज्जत कीजिए, इंशाअल्लाह ताला जब एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हो सकते हैं, जब बाबा साहब पैदा हो सकते हैं, जब ये बैरिस्टर पैदा हो सकता है, तो आपके कलेक्टर और डीएसपी क्यों नहीं बन सकते।